शहर के एक बड़े चौराहे पर हर रोज एक भिखारी बैठता था। फटे कपड़े, सफेद दाढ़ी, हाथ में कटोरा। लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते थे। कोई 2 रुपए देता, कोई ताना मारता। अरे काम क्यों नहीं करता? जवान होकर भीख मांगता है। रात होते ही वही भिखारी चुपचाप उठता और शहर के बाहर एक बड़ी हवेली में चला जाता, जहां उसका असली नाम था साहिल मेहता। शहर का मशहूर बिजनेसमैन, अरबों की कंपनी का मालिक। सुनो जी, कब तक ऐसे ही भिखारी की जिंदगी जीते रहोगे? आप करोड़ों के मालिक हो, फिर ये फटे कपड़े क्यों? जब तक मेरा बेटा रोहन मुझे नहीं मिल जाता, मैं खुद को अमीर नहीं मानूंगा। जिस दिन मेरा बेटा मिल जाएगा, उस दिन मैं दुनिया भर का पैसा उड़ा दूंगा, सब कुछ उसके नाम कर दूंगा। जब वो खोया था, उसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। आज 20 साल का हो गया होगा। लोग रोज साहिल को ताने मारते थे, भिखारी, निकम्मा, कामचोर। आखिरकार उसने भीख मांगना छोड़ दिया और उसी कंपनी के बाहर, जहां वो असल में मालिक था, छोटी सी नौकरी कर ली, सड़क पर झाड़ू लगाने की। किसी को नहीं पता था कि झाड़ू पकड़े हाथ अरबों की कंपनी चलाते हैं। एक दिन वहीं से गुजर रहा था कंपनी के मैनेजर का घमंडी बेटा। अरे ओ भिखारी, अब तू हमारी कंपनी के आगे झाड़ू लगा रहा है? किसने दी तुझे नौकरी? मैं अभी निकलवा दूंगा। चल, पहले मेरे जूते साफ कर। बेटा, बात करने की तहजीब सीखो। ओहो, तेवर तो देखो इसके। कल तक भीख मांग रहा था, आज खुद को बड़ा आदमी समझ रहा है। अरे सुन भाई, 2-3 लड़कों को लेकर जल्दी यहाँ आ। वही भिखारी जो हमें रोज चौराहे पर मिलता था, आज मुझे ज्ञान दे रहा है, घमंड दिखा रहा है। 2 पुरी का निकम्मा मुझे बोलता है मैं इस कंपनी का मालिक हूं। और सुन, मेरे बाप को अपना मैनेजर बता रहा है। जल्दी आओ तुम लोग, आज इस भिखारी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा आंख उठाकर बात नहीं करेगा। सुनो, 5 मिनट के अंदर तुम मेरी कंपनी के गेट पर पहुंचो। तुम्हारा बेटा मुझे गरीब भिखारी कहकर परेशान कर रहा है, गालियां दे रहा है और अपने दोस्तों को बुलाकर मुझे मारने पीटने की बात कर रहा है। 5 मिनट में तुम यहां नहीं पहुंचे तो याद रखना, तुम्हारी नौकरी खत्म। अरे तू भिखारी, मेरे बाप सेठ धनीराम को तूने फोन किया? कितना ड्रामा करता है तू। तुझे तो किसी नाटक कंपनी में होना चाहिए था। मेरे बाप के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तेरे जैसे भिखारी के लिए यहां आएंगे। तू बस रुक, 5 मिनट में मेरा दोस्त आता होगा, फिर तुझे मजा चखाता हूं। ऐसा सबक मिलेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। किसकी हिम्मत हुई मेरे दोस्त को परेशान करने की? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। आज के बाद तू अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। रुक जाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। किसकी हिम्मत हुई हमारी कंपनी के मालिक साहिल साहब के सामने बदतमीजी करने की? किसने आवाज ऊंची की? किसने उन्हें भिखारी कहा? याद रखो, जिसने भी मेरे मालिक का अपमान किया है वो अपनी हद पार कर चुका है। पापा, आप यहां कैसे आए? और आप इस भिखारी को कैसे जानते हो? इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। बदतमीज, जिसे तू साधारण सा नौकर समझ रहा है, वो अरबपति हैं। विदेश में भी उनकी कंपनी है और जिस कंपनी का मैं मैनेजर हूं, वो कंपनी भी इन्हीं की है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे मालिक साहिल साहब के साथ बदतमीजी की है। मेरे मालिक के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। और सुन, वैसे भी तू मेरा सगा बेटा नहीं है। मुझे तू बचपन में यहीं चौराहे पर मिला था। तेरे हाथ में एक पर्स था। मैंने तुझे सिर्फ पाला है, जन्म नहीं दिया। रुको, अभी इसको अभी नहीं मारना। मैनेजर, तूने क्या बोला अभी? तुझे ये लड़का यहीं पर मिला था? क्या ये बात सही है? कहीं ये मेरा खोया हुआ बेटा रोहन तो नहीं है? बोल मैनेजर, क्या ये बात सही है? ये लड़का तुझे यहीं मिला था, मेरी कंपनी के सामने? हाँ मालिक, ये बात सही है। ये लड़का बहुत छोटा था, तब मुझे यहीं मिला था। मेरी कोई औलाद नहीं थी, तो मेरी बीबी इसको देखकर खुश हो गई, इसलिए हमने इसको पाल लिया था।
जब से ये मेरे पास ही है। हमने इसको अपनी सगी औलाद से ज्यादा प्यार किया है। पापा, कह दो कि ये झूठ है। मैं आपका ही बेटा हूं। आप इस अरबपति इंसान की वजह से मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं आपका ही लड़का हूं पापा, ऐसा मत कहिए। कल इसका डीएनए टेस्ट करवाना मैनेजर, सब साफ हो जाएगा। अगर ये मेरा बेटा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी कई सालों की मेहनत रंग लाएगी। इतना कहकर साहिल मुड़ गया। पीछे खड़े लोग खामोश थे और सच अब सिर्फ एक टेस्ट की दूरी पर था। दूसरे दिन सुबह मैनेजर अपने बेटे के साथ डीएनए टेस्ट करवाकर रिपोर्ट की कॉपी हाथ में लिए साहिल के पास पहुंचता है। रोहन, मेरा बेटा, सुनो, अपना बेटा मिल गया है, जल्दी आओ। खुशी के मारे साहिल को कुछ सूझ नहीं रहा था। सालों की तलाश आज पूरी हो चुकी थी। मैनेजर, आज से ये कंपनी तुम्हारे नाम और मेरी पूरी संपत्ति मेरे बेटे रोहन के नाम। बेटा, मैं बहुत थक गया हूं। अब ये कारोबार आगे तुझे बढ़ाना है। अब हर चीज का मालिक तू रहेगा। मुझे पैसों की कोई चाहत नहीं है। मुझे मेरा बेटा मिल गया, वही मेरे लिए काफी है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भागलपुर। गांव के पास एक पुराना और रहस्यमयी तालाब था। लोग कहते थे उस तालाब के पास एक चुड़ैल रहती है। जो भी वहां से गुजरता वो उसे रोक लेती और 3 सवाल पूछती, लेकिन आज तक कोई उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाया। धीरे धीरे गांव के लोग कम होते जा रहे थे। एक दिन दिनेश नाम का एक लकड़हारा लकड़ी की तलाश में उसी तालाब के पास पहुंच गया। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, उसके पैर जम गए और अचानक आज फिर एक शिकार खुद चल कर आया है। मुझे जाने दो, मैं सिर्फ लकड़ी लेने आया हूं। तुझे मैं एक ही शर्त पर जाने दूंगी। तू मेरे 3 सवाल के जवाब दे दे, नहीं तो तुझे हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। ठीक है, पूछो सवाल, लेकिन मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं तो क्या आप मुझे जाने दोगी? कहीं पलट तो नहीं जाओगी? चलो ठीक है, पूछो सवाल। मेरे 3 सवालों के जवाब दे दे। अगर सही जवाब दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, लेकिन अगर गलत हुआ तो इसी तालाब में तुझे हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो वो उतनी ही बढ़ती जाती है? क्या है इसका जवाब? ऐसी कौन सी चीज जिसे जितना बांटो वो बढ़ती जाए? सुन चुड़ैल, वो है ज्ञान। उसे जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। अब दूसरा सवाल पूछो। सही जवाब। तूने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब मेरा दूसरा सवाल, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ओहो, ये चुड़ैल तो आज मुझे इस तालाब में कैद करके ही मानेगी। क्या है जवाब? हाँ, याद आया। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका साहस और सच्चाई है। सही जवाब। तूने दूसरे सवाल का जवाब भी सही दिया है। आज मुझे लगता है तू मुझे हरा कर जाएगा। अब मेरा आखिरी सवाल, सबसे बड़ा डर क्या है? हे भगवान, आज चुड़ैल और इंसान की जंग है। झूठ और सच्चाई का मुकाबला है। इस चुड़ैल के लास्ट सवाल का जवाब भी मिल जाए। इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है? क्या है? सबसे बड़ा डर हमारे मन का डर होता है। जो खुद से हार जाता है वही सबसे ज्यादा डरता है। अब मैंने आपके 3 सवाल के जवाब दे दिए हैं। अब मुझे जाने दो। लकड़ाहारा चुड़ैल के 3 सवालों के जवाब दे देता है, लेकिन चुड़ैल उसे फिर भी नहीं छोड़ती। तालाब में कैद कर देती है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी।
राजू, तुम आ गए। तुमने अपना वादा निभाया, मेरे लिए बकरी लेकर आए। मैं तुझसे बहुत खुश हुई। मांगना चाहे तो मांग ले, मैं तुझको बहुत सारी लकड़ियां लाकर दूं। राजू चुड़ैल से बहुत डर रहा था। चुड़ैल ने बकरी को पकड़ लिया और राजू एक गांव था। उस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम राजू था। राजू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी बीवी रंजना बहुत लालची और घमंडी थी। वो रोज राजू को ताने मारती रहती थी। रंजना अक्सर कहती, तुम कुछ भी नहीं कमा पाते, हमेशा गरीब ही रहोगे। एक दिन राजू बोला, रंजना, मैं लकड़ी काटने जंगल जा रहा हूँ। अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। मैं खुद 4 दिन से भूखी हूँ। और सुन लो, आज अगर लकड़ी बेचकर राशन नहीं लाए तो मैं मायके चली जाऊंगी। ठीक है, मैं आज जरूर कुछ लेकर आऊंगा। इतना कहकर राजू जंगल की तरफ चल देता है। वहां जंगल पहुंच जाता है। फिर राजू घनी जंगल में सूखी लकड़ी ढूंढने लगा। लकड़ी काट ही रहा था कि अचानक, तू कौन है? मेरे जंगल में क्यों आया है? अब मैं तुझे खा जाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये आपका जंगल है। राजू चुड़ैल से विनती करता है और अपने घर की दुख भरी अपनी पूरी कहानी चुड़ैल को सुना देता है। चुड़ैल उसकी हर बात गौर से सुन रही थी। अगर जिंदा रहना है तो रोज मुझे एक बकरी लाकर देगा। चालाकी की तो तुझे और तेरी बीबी को खा जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर राजू वहां से लौट आता है और पूरी घटना अपनी बीवी और पड़ोसियों को बताता है। तभी एक शख्स बोलता है, राजू, अब तुम्हें सिर्फ साधु महाराज ही बचा सकते हैं। राजू को साधु बाबा के बारे में बताकर सब पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। राजू और उसकी बीवी बहुत परेशान थे। दोनों पूरी रात नहीं सोए थे। बस राजू के मन में डर था, पता नहीं कल क्या होगा। दूसरी तरफ उसकी बीवी, अगर कोई दिक्कत आई तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। सुबह होती है। राजू एक पड़ोसी से बकरी उधार खरीदता है और जंगल की तरफ चल देता है। राजू, तुम आ गए। तुमने अपना वादा निभाया, मेरे लिए बकरी लेकर आए। मैं तुझसे बहुत खुश हुई। मांगना चाहे तो मांग ले, मैं तुझको बहुत सारी लकड़ियां लाकर दूं। राजू चुड़ैल से बहुत डर रहा था। चुड़ैल ने बकरी को पकड़ लिया और राजू को वही बात बोलती है, कल फिर आना एक नई बकरी लेकर। राजू घर लौट आता है और बहुत परेशान होता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, करूं तो अब क्या करूं। तभी उसकी बीवी रंजना बोलती है, सुनो जी, कल हमारे पड़ोसी कोई साधु बाबा की बोल रहे थे, क्यों ना तुम साधु बाबा के पास चले जाओ, इस समस्या का कोई हल निकल जाए। हाँ रंजना, तुम ठीक कह रही हो। कल मैं साधु बाबा के पास जाऊंगा और साधु बाबा को पूरी बात बताऊंगा। शायद बाबा मुझे उस चुड़ैल से बचा ले, नहीं तो कल चुड़ैल मुझे और तुझे दोनों को खा जाएगी। सुनो जी, मुझे आप अपने मैटर से दूर रखो। मुझ पर कोई आंच आए उससे पहले मायके चली जाऊंगी। दोनों की लड़ाई झगड़े में रात गुजर जाती है। रंजना अपना मुंह फेर कर बैठ जाती है। तभी राजू साधु बाबा की खोज में निकल जाता है। चलता जाता है, चलता जाता है। राजू भाई, कहाँ जा रहे हो? साधु बाबा के पास, मेरी जान खतरे में है। साधु बाबा के पास आप क्यों जा रहे हो और आपकी जान कैसे खतरे में है? क्या परेशानी है आपको? फिर राजू अपनी दुख भरी कहानी चिड़िया को बताता है। तभी चिड़िया बोलती है, राजू भाई, मैं इस जंगल में आराम से रहती थी। एक दिन चुड़ैल आई और मुझे इस पेड़ पर कैद कर गई। उसी दिन एक आवाज आई कि 2 साल बाद एक राजू नाम का व्यक्ति आएगा। वो व्यक्ति साधु बाबा के पास अपनी समस्या लेकर जा रहा होगा। तभी तुम उससे विनती करना और साधु बाबा से इस समस्या का हल पूछ लेना। वह व्यक्ति तेरी मदद जरूर करेगा। राजू भाई, तुम मेरे लिए भी इस समस्या का हल पूछ लेना।
हाँ चिड़िया बहन, मैं साधु बाबा से जरूर पूछूंगा चिड़िया को उस पेड़ से कैसे मुक्ति मिलेगी। इतना बोलकर राजू वहां से चल देता है। राजू मन में एक आशा लिए चला जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि मैं साधु बाबा से मिलूंगा, पता नहीं साधु बाबा मेरी मदद करेंगे या नहीं। अगर मैं शाम से पहले नहीं लौट पाया तो चुड़ैल मेरे घर जाएगी और मेरी बीवी और मुझे खा जाएगी। इतना सोच ही रहा था कि एक सफेद घोड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था। राजू इधर उधर देखने लगता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर राजू जोर से बोलता है, कौन हो भाई? मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हो, सामने आओ, कौन हो? अरे मैं इधर हूं, मैं बादल घोड़ा हूं। मुझे यहां चुड़ैल के जादू से कैद किया है, थोड़ा आगे आओ। तुम कौन हो भाई? और तुम ये ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो और मुझे क्यों आवाज दे रहे हो? क्या तुम मुझे जानते हो या कोई शैतान हो जो मेरा रास्ता रोक रहे हो? मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं राजू हूं और साधु बाबा के पास जा रहा हूं अपनी समस्या को लेकर। मुझे तुम कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, अब मुझे तुम परेशान मत करो और मुझे जाने दो। सुनो भाई, मैं कोई शैतान नहीं हूं, मैं तो सीधा साधा घोड़ा हूं। मेरा नाम बादल है और मेरा भी छोटा सा परिवार है। मैं इस जंगल में रोज घास खाने आता था। एक दिन मैं घास खा रहा था, तभी एक चुड़ैल कहीं से आती है और मुझे बोलती है, तुम मुझे एक बकरी रोज लाकर दिया करो। तो मैंने उस चुड़ैल को मना कर दिया, तो चुड़ैल ने मुझे इस जगह पर कैद कर दिया और बोली, मुझे घोड़े का मांस पसंद नहीं है, इसलिए तुझे यहाँ कैद करके जा रही हूँ। और चुड़ैल चली जाती है और मुझे यहाँ कैद कर देती है। राजू भाई, तुम साधु बाबा के पास जा रहे हो तो मेरे बारे में भी साधु बाबा से पूछ लेना। मुझे इस चुड़ैल के माया जाल से कैसे मुक्ति मिलेगी और मैं कब अपने घर जा सकूंगा। अच्छा, तो ये बात है, तभी तुम ऊपर नीचे हो रहे हो। ठीक है भाई, मैं साधु बाबा से जरूर पूछूंगा बादल घोड़े को कैसे मुक्ति मिलेगी। अब मैं चलता हूँ। बेस, साधु बाबा कहाँ मिलेंगे और यहाँ से कितनी दूर हैं? राजू इतना बोलकर वहां से चल देता है। उसके बाद उसे एक घना जंगल मिलता है। राजू डरते डरते एक गुफा के पास पहुंच जाता है। तभी राजू मन में सोचता है, जरूर साधु बाबा यहीं रहते होंगे। राजू इतना सोच ही रहा था कि उसे एक चूहा आते हुए दिखता है। तभी राजू जल्दी से चूहे से पूछता है, अरे चूहा महाराज, रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? और साधु बाबा यहीं रहते हैं क्या? अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? आपको पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा और साधु बाबा यहीं रहते हैं, लेकिन बाबा किसी से नहीं मिलते। अरे चूहा महाराज, मेरा साधु बाबा से मिलना जरूरी, मेरी जान खतरे में है और मेरे साथ साथ उस चिड़िया और बादल घोड़े की जान खतरे में है। मुझे साधु बाबा से मिलवा दो चूहा महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर शाम होने से पहले मैं घर नहीं पहुँच पाया तो वो चुड़ैल मुझे और मेरी बीवी को खा जाएगी। अरे भाई, आप इतनी बड़ी परेशानी लेकर आए हो तो साधु बाबा आपकी जरूर मदद करेंगे। आप घबराओ मत और साधु बाबा को आवाज लगाओ, शायद बाबा प्रकट हो जाएं आपकी परेशानी देखकर। साधु बाबा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरी जान खतरे में है, मुझे उसे चुड़ैल ने बहुत सताया है। साधु बाबा, मेरी पुकार सुन लो और प्रकट हो जाओ। और बाहर चिड़िया और बादल घोड़ा भी आपसे समाधान चाहते हैं। आज शाम तक मैं घर नहीं पहुँचा तो वो चुड़ैल मुझे खा जाएगी और मेरी बीवी को भी खा जाएगी। राजू जोर जोर से साधु बाबा को पुकारने लगा और आंखों में आंसू लिए पुकार रहा था। तभी साधु बाबा प्रकट होते हैं और बोलते हैं, बच्चा, कुछ मत बोलो, मुझे सब पता है और तू मत घबरा। उस चुड़ैल को मैंने कैद कर दिया है, कल तक वो उस जगह से बाहर नहीं आ पाएगी। और हाँ, तू अपने घर जाकर तू और तेरी बीवी दोनों रात में प्रभु से प्रार्थना करना और मंदिर में से थोड़ी सी मिट्टी ले जाकर चुड़ैल के ऊपर फेंक देना।
चुड़ैल गायब हो जाएगी। और हाँ, उस घोड़े के पास जाना, उसके कान में मैं एक मंत्र बोल देना, घोड़ा उस बंधन से आज़ाद हो जाएगा। और उस चिड़िया के पास जाना और बोलना, चिड़िया तुझे साधु बाबा ने बुलाया है। चिड़िया वहाँ से आज़ाद हो जाएगी। अब तू आराम से यहाँ से चला जा, तुझे वो चुड़ैल कभी परेशान करने नहीं आएगी। और तू बहुत नेक इंसान है। तेरी बीवी बहुत लालची है। अपनी बीवी के ऊपर मैं एक जड़ी बूटी दे रहा हूँ, उसे सर पर 3 बार घुमा देना, तेरी बीवी तेरी बात मानने लगेगी। और हाँ, चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाएगी। उसके बाद वहाँ एक चिराग प्रकट होगा। उस चिराग को अपने घर ले आना और उसे घिसना, उसके अंदर से एक जिन निकलेगा, उससे जो तू चाहे वो मांग लेना। अब तू यहाँ से चला जा, मेरी पूजा का टाइम हो रहा है। इतना बोलकर साधु बाबा गायब हो जाते हैं। राजू वहां से चल देता है और चूहा भी चला जाता है। राजू वही घने जंगल में होकर वापस आ रहा था। चलते चलते मन में बहुत खुश था और घोड़े बादल के बारे में सोच रहा था। बादल के कान में मंत्र बोल दूंगा। तभी बादल के पास पहुंच जाता है और बादल के कान में मंत्र बोल देता है। घोड़ा आज़ाद हो जाता है। बादल बहुत खुश हो जाता है और राजू के साथ चल देता है। बादल और राजू दोनों चलते जा रहे थे। चलते चलते राजू बादल से बोलता है, बादल भाई, पहले अपने दोनों चिड़िया बहन को बचाएंगे। चिड़िया बहन को 2 साल हो गए हैं उसे पेड़ पर कैद हुए, मुझे उसका दुख देखा नहीं जाता। बादल और राजू दोनों बातें करते हुए चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं और चिड़िया को पूरा हाल सुनाते हैं। वो साधु बाबा ने बोला था वही। राजू चिड़िया से बोलता है और चिड़िया आज़ाद हो जाती है। चिड़िया बहुत खुश होती है और राजू को बहुत सारी दुआएं देती है। राजू भाई, तुमने मुझे आज़ाद किया है, तुम्हारी वजह से मैं अपने परिवार से मिल पाऊंगी। चिड़िया वहां से चली जाती है। राजू और बादल दोनों फिर से चल देते हैं अपने घर की तरफ। रंजना, ओ रंजना, देखो मैं आ गया। हाँ, मैं यहीं तो हूँ और तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? ना कमाऊ के साथ साथ कहीं अंधे तो नहीं हो? और सब बातों को छोड़ ये बता, साधु बाबा मिले या नहीं? उस चुड़ैल का कुली उपाय हुआ या नहीं? नहीं हुआ हो तो बता दे, मैं मायके चली जाती हूँ। तेरे रोज रोज ना कमाने की वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। अरे ओ भगवान, थोड़ा सांस तो लेने दे, आते ही बड़बड़ शुरू कर दी। थोड़ा सब्र कर। मैं यहाँ से साधु बाबा के पास चल दिया। तभी एक बोलने वाली चिड़िया मिली। उसे भी चुड़ैल ने जादू से एक पेड़ पर कैद कर दिया था। चिड़िया ने मुझे सब कुछ अपने मुंह से बताया। फिर मैं आगे चल दिया। थोड़ी दूर चला, जैसे ही मुझे ये घोड़ा मिला। इसका नाम बादल है, ये भी बोलता है। इसको भी चुड़ैल ने कैद कर दिया था। बादल ने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। फिर मैं साधु बाबा के पास पहुंच गया। साधु बाबा ने मुझे इन दोनों और मेरी समस्या का हल बताया। अब डरने की कोई बात नहीं है। आज रात को हम दोनों मंदिर में प्रार्थना करेंगे और कल सुबह मैं और बादल मंदिर की मिट्टी लेकर जाएंगे और चुड़ैल पर फेंक देंगे, तभी चुड़ैल गायब हो जाएगी। राजू ने पूरी बात अपनी बीवी रंजना को बताई। उसके बाद राजू ने ध्यान आया और साधु बाबा ने जो मिट्टी दी थी उसे अपनी बीवी के सर पे घुमा दी। थोड़ी देर में उसकी बीवी की बोली बदल गई। फिर घोड़े को बाहर खड़ा कर अंदर चले जाते हैं। सुनो जी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी और मन ही मन में बहुत डर रही थी। पता नहीं मेरे पति कोई मुसीबत में ना फंस जाएं। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला है जब तुम लौट आए तब। अब हम दोनों एक साथ रहेंगे और कभी झगड़ा नहीं करेंगे। आप जैसे भी रूखी सूखी दोगे मैं खा लिया करूंगे। चलो अब मंदिर चलते हैं दोनों, भगवान से प्रार्थना करेंगे और सुबह होते ही तुम चले जाना जंगल और उसे चुड़ैल से छुटकारा पाना। भगवान सब ठीक करेंगे। रंजना की बातें सुनकर राजू मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। फिर दोनों मंदिर चले जाते हैं। मंदिर में बैठकर पूरी रात प्रार्थना करते हैं। राजू की बीवी बहुत सुधर गई थी। साधु बाबा ने मिट्टी दी थी, उससे रंजना में बहुत सुधार आया और राजू भी बहुत खुश नजर आ रहा था। रंजना, अब तुम घर चली जाओ। बादल को पानी पिला देना। मैं जा रहा हूँ उस चुड़ैल से हिसाब क्लियर करने। मुझे आते में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम घबराना मत। इतना कहकर राजू जंगल की तरफ चल देता है। वहां जंगल पहुंच जाता है।
राजू उस जंगल में पहुंच जाता है। चुड़ैल उसे देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, राजू, तू आ गया। लेकिन बकरी कहीं दिखाई नहीं दे रही। बकरी कहाँ है राजू? जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। तू पहले ही बहुत लेट आया है। बोल, जल्दी बोल, मेरा पेट भूख के मारे दर्द कर रहा है। सुन चुड़ैल, अब मैं तुझसे नहीं डरता और मैं कोई बकरी नहीं लाया तेरे लिए, लेकिन एक चीज तेरे लिए लाया हूँ। ये ले। राजू ने साधु बाबा की भभूत चुड़ैल पर फेंक दी। चुड़ैल वहीं मर गई। फिर राजू वापस चल देता है। तभी राजू को साधु बाबा की कही बात याद आती है। राजू वापस आता है। चुड़ैल वहां से गायब हो गई और वहां एक चिराग रखा हुआ देखता है। राजू वहां से चिराग लेकर अपने घर लौट आता है। रंजना, मैंने चुड़ैल को मार दिया और देखो मैं क्या लाया हूँ। मुझे साधु बाबा ने बोला था चुड़ैल मर जाएगी तब एक चिराग प्रकट होगा, और वही हुआ। चुड़ैल मरी, चिराग प्रकट हो गया। अब हम ये चिराग से बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। सुनो जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भला कोई एक छोटे से चिराग से कोई पैसे वाला कैसे बन सकता है? वैसे मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस तुम सही सलामत चाहिए। चुड़ैल से आपकी और मेरी जान बच गई, यही मुझे काफी है। रंजना की बात खत्म हुई जैसे ही राजू चिराग घिसने लगता है। राजू चिराग को घिस रहा, तभी चिराग से जिन निकल आता है। जिन बोलता है, क्या हुक्म है मेरे आका? जल्दी मुझे हुक्म दे मेरे आका, नहीं तो मैं तुम दोनों को गायब कर दूंगा। अरे जिन बाबा, नाराज मत हो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे घर में बहुत तंगी है। हम दोनों मियाँ बीवी 4-4 दिन तक भूखे रहते हैं, और थोड़ा खाने का इंतजाम भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए खाना और पैसे लेकर आता हूं। तुम मेरा बस इंतजार करो। मैं यूं गया और यूं आया। तभी जिन उनके खाने का सामान लेने चले जाता है और कुछ पैसे भी। राजू और रंजना दोनों आराम से सो जाते हैं। 2 दिन से कोई सोया नहीं था तो थके हारे थे। राजू और उसकी बीवी रंजना दोनों आराम से सो रहे थे। तभी जिन आ जाता है। वह खाने का सामान और सोना चांदी लेकर आया था। तभी जिन बोलता है, आका, ओ आका, मैं आ गया और आपके खाने का और पैसों का इंतजाम करके ले आया हूं। आका, ओ आका, अब मुझे कोई दूसरा काम बताओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को गायब कर दूंगा। जल्दी बताओ, अब मैं तुम्हें क्या ला कर दूं? जिन इतना बोल ही रहा था कि साधु बाबा वहां प्रकट हो जाते हैं और जिन को बोलते हैं, जिन, अब तू एक चलनी ले और समुद्र से उसमें पानी भर कर ला, और उस चलनी के छेद बंद मत करना। इतना सुनकर जिन चला जाता है और बोलकर जाता है, मेरी जरूरत पड़े तो चिराग को घिस देना, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद राजू और रंजना दोनों साधु बाबा को प्रणाम करते हैं। साधु बाबा उनको जिन का इलाज बताते हैं। जब तुम्हें जरूरत हो तो जिन को चिराग घिसकर बुला लिया करो। काम पूरा होने के बाद उसे एक चलनी देकर समुद्र से पानी लाने के लिए भेज दिया करो, और तुम दोनों सदा सुखी रहो, बोलकर साधु बाबा अपनी गुफा की तरफ चल देते हैं। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों। हमारा चैनल नया है, हमें आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। लाइक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा चैनल थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। इससे भी मज़ेदार कहानी हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।